नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। यदि आपने पेट से चर्बी को हटा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 6 पैक एब्स प्राप्त कर लिए हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज और टिप्स आपको अपनानी पड़ती हैं जिससे आप 6 पैक एब्स को पा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही टिप्स के बारे में बताऊंगा और एक्सरसाइज के बारे में भी बताऊंगा जिससे आप अपने पेट की लटकती चर्बी को तो कम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप पा सकते हैं 6 पैक एब्स भी। जल्दी से जल्दी बना सकते हैं 6 पैक एब्स। सबसे पहले आपको अपने फैट या कहीं पेट के मोटापे को कम करना होगा जिससे आप जल्दी 6 पैक एब्स प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज और टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मोटापे को कम करेंगे, फिर आप लोग अपनी मसल्स को मजबूत करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की और फिर बात करेंगे हम लोग टिप्स की। तो 6 पैक एब्स पाने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों को इस्तेमाल में लेनी होती हैं। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है क्रॉस क्रंच। क्रॉस क्रंच दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच और दूसरा फ्लोर क्रॉस क्रंच। इन दोनों में एक ही अंतर है कि फ्लोर वाले क्रॉस क्रंच में आपके स्पाइनल पर प्रेशर नहीं पड़ता है। इस एक्सरसाइज में सबसे अधिक प्रभावित होने वाली मसल्स है एब्स, ओब्लिक्स और हिप फ्लेक्सर्स। साथ ही साथ अन्य मसल्स भी प्रभावित होती हैं जैसे कि ग्लूट्स, थाइस, क्वाड्स इत्यादि। यदि आप 6 पैक एब्स या आप पेट को सपाट करना चाहते हैं तो आपको अपनी कोर मसल्स को एंगेज्ड करना होगा, अपनी एल्बोज पर ध्यान देना होगा और गर्दन को आराम देना होगा। अगर हम बात करें क्रंच की तो आपको एक्सहेल करना होगा जब आप लोग क्रंच कर रहे हैं। ऐसा करने में आपको विभिन्न प्रकार के फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि आप अपनी कोर को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दे सकते हैं। इस एक्सरसाइज के करने से आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। क्रॉस क्रंच के करने से आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी कमर की साइज को कम कर सकती हैं और बॉडी फैट को भी कम कर सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की जिसका नाम है इन आउट वर्कआउट। इन आउट वर्कआउट यह एक प्रकार की हार्ड एक्सरसाइज है जिसको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब करने लग जाते हैं तो बहुत सारे रैप्स कुछ सेकंड्स के अंदर ही निकाले जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर प्रभावित होने वाली मसल्स है एब्स, लोअर बैक और क्वाड्राइसेप्स। इस एक्सरसाइज का नाम इसलिए इन रखा गया। इस एक्सरसाइज में जब आप अपने घुटनों को छाती से लगाते हैं तो वह पोजीशन आपकी इन कहलाती है। इसमें आपकी कोर मसल्स जैसे कि एब्स, हिप फ्लेक्सर्स अधिक प्रभावित होते हैं। इस एक्सरसाइज में आपकी रीढ़ लचीली और सीधी होती है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त यदि आपको स्ट्रेन फील होता है तो इस एक्सरसाइज को नहीं करें। ध्यान रखिए, अगर आप लोगों को बैक में स्ट्रेन पैन होता है तो बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज को आप लोगों को नहीं करना है और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर ही आप लोग इस एक्सरसाइज को करें। अगर आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखें तो जब आप पैरों को सिर की ओर धरातल से 50 डिग्री पर उठाते हैं तो आपकी एब्डोमेन मसल्स टाइट होने लगती है, साथ ही साथ हिलने भी लगती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी कोर मसल्स को मजबूती मिल रही है। अब बात करते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्टेड क्रंच की। ये एक्सरसाइज जो है वो बनी ही एब्स के लिए है। इस एक्सरसाइज के इस्तेमाल से आप लोगों के एब्स जो हैं वो निखरने लगते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल उन्हीं लोगों को करना है जो कि अपने सपाट पेट को चाहते हैं लेकिन कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि जब आप लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आप लोग एक सरफेस से या हम लोग कहें कि एक प्लेन से नीचे की ओर जाते हैं। इससे आप लोगों का क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं और इससे आप लोगों के पेट में ऐंठन जैसा होना आप लोगों को महसूस होता है। तो जो लोग इस एक्सरसाइज से एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे एक बार ये एक्सरसाइज करने से पहले सलाह ज़रूर लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज के करने से आप लोगों का मोटापा तो जल्दी गायब होगा ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगे। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। रिस्ट्रिक्टेड क्रंच के अंदर आप लोगों को अपने पैरों को रोक देना होता है। आप लोगों के पैर जो है वो मूव नहीं करते हैं और आप लोग एक सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं, और जब आप लोग ऊपर की ओर उठते हैं उन्हीं पैरों के जोर से और अपने शरीर की बॉडी को आप लोग पुल करते हैं ऊपर की ओर, तो आप लोगों का जो एब्स मसल्स हैं वो टाइट रहती हैं और आप लोगों का जो फैट है वो डाउन होने लगता है और जो आप लोगों के रेक्टस एब्डोमिन्स मसल्स हैं उन पर निखार आने लगता है। तो ये जो लीनिया एल्बा है उसकी शेप बनने लगती है और ये जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअली डिज़ाइन, जैसा कि मैंने कहा, डिज़ाइन ही एब्स के लिए की गई है। तो जो लोग
6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स इनकी तमन्ना रखते हैं और अपनी कोर मसल्स को एंगेज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड लैग क्रंच। रिस्ट्रिक्टेड लैग क्रंच के अंदर आप लोगों के पैर बिल्कुल भी जो है वो हिलते नहीं है और पैरों की मदद से ही आप लोगों को क्रंच जो है वो करना होता है। तो ये एक तरीके से आसान है जब आप लोग इस पोजीशन में करते हैं तो, और आप लोग अपने पेट को जल्दी सपाट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज से और बना सकते हैं 6 पैक एब्स जिसकी तमन्ना आप लोग रखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की जिसका नाम है फ्लटर किक्स। फ्लटर किक्स, इस एक्सरसाइज के बहुत से वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। इस एक्सरसाइज में आपकी कोर मसल्स तब तक प्रभावित होती है जब पैरों की अप और डाउन अल्टरनेटिव मोशन में करवाए जाते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली मसल्स हैं हिप फ्लेक्सर्स, कोर मसल्स, क्वाड्राइसेप्स, नेक मसल्स। इसमें आप लोगों की जो गर्दन है उसकी जो मसल्स हैं उनकी जो नर्व हैं वो टाइट रहती हैं, तो ध्यान से इस एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज में हिप्स के नीचे आपके हाथ रहते हैं जो कि आपके पैरों के लिए सपोर्ट का काम करते हैं। विदाउट सपोर्ट ये एक्सरसाइज करना थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो इन चारों एक्सरसाइज का इस्तेमाल आप लोगों को एब्स बनाने में करना है। 6 पैक एब्स बनाने में बहुत जल्दी आसानी मिलेगी। और अब हम लोग बात करते हैं टिप्स की। 6 पैक एब बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ 2 ही टिप्स की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला है ऐड मोर प्रोटीन इन योर डेली डाइट। आप लोगों के खाने में पूरी तरीके से प्रोटीन जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब है पूरा प्रोटीन नहीं, आप लोगों की कैलोरी का कम से कम 30% या 33% जो है वो प्रोटीन आप लोगों की डाइट में होना चाहिए। अगर आप लोग अपनी डाइट में प्रोटीन जोड़ते हैं तो आप लोगों के शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आप लोगों की मांसपेशियों में प्रोटीन से ही आप लोगों के एटीपीज़ का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। तो अगर आप लोग प्रोटीन खाएंगे तो आप लोग ज़्यादा वर्कआउट कर पाएंगे और आप लोगों के मसल्स मास में भी इंक्रीमेंट मिलेगा आप लोगों को। और जो आप लोगों का बाहरी आवरण है जिसको हम लोग सबकैंटिनियस फैट और विसरल फैट बोलते हैं या बेकार का फैट बोलते हैं, वो प्रोटीन की वजह से कम होगा, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा वर्कआउट करेंगे और फैट जो है वो आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट में मिलकर बदलने लग जाएगा। तो प्रोटीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दूसरी टिप्स है कार्डियो इज़ अ मस्ट। कार्डियो जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को वार्म अप देती है, और अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि आप लोगों के एब्स को बनाती हैं, तो उसके लिए उससे पहले आप लोगों को कार्डियो ज़रूर कर लेना चाहिए, या आप लोग कहें कि रनिंग कर लेनी चाहिए थोड़ा बहुत, या आप लोग ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। जब आप लोगों की मांसपेशियां गर्म हो जाएं उसके बाद में आप लोग जो हैं अगर एब्स के वर्कआउट करेंगे तो आप लोगों को एब्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है और मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।